Okay, viewers, let's do the 12th exercise of class 9th मैथमेटिक्स की। क्लास 9th की हम 12th एक्सरसाइज कर रहे हैं। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, हम आपको क्वेश्चंस समझा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बता रहा है कि ये है त्रिभुजाकार का एक बोर्ड है स्कूल के आगे लगा हुआ जिसमें लिखा है स्कूल आगे है। इसकी तीनों भुजाएं, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है। एक्चुअल में ये ए ही है क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हीरोन फॉर्मूला यूज़ करके जो है आप इसका एरिया निकालना इस त्रिभुज का। क्लियर, ये क्वेश्चन था। ये फर्स्ट पोर्शन है क्वेश्चन का। ठीक है, और उसके बाद इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर, पेरी मीन्स परिमाप, इसका परिमाप है पेरीमीटर। परी मीन्स सीमा, माप मीन्स मापना, ये इसकी सीमा है। इसका जो परिमाप है, इसकी सीमाओं का माप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका जोड़ परिमाप कितना दे रखा है 180। अगर वो 180 है तो इसका एरिया फिर कितना होगा। ये दो पोर्शन है क्वेश्चन। क्लियर, दीज आर टू पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, ये एक बोर्ड दे रखा है। ओके, ये बना दिया हमने। इसकी भुजा ए है यहाँ पे, ये बी है यहाँ पे, ये सी है। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं कैसी है, बराबर, इक्विलेटरल। क्यों इक्विलेटरल है, क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, मतलब एक भुजा भी ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी, तीसरी भुजा भी ए होगी, ये क्वेश्चन में दिया है। अब इसका एरिया निकालना है हीरोन सूत्र से। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे एरिया ब्रैकेट में ए बी सी लिखोगे, या फिर पूरा लिखना है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्लियर, क्या होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट लगाएंगे हम। अंदर स्मॉल एस है, स्मॉल एस माइनस ए, इसको हम पढ़ेंगे एस गुणा एस माइनस ए, या एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कैसे पढ़ेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपके पास ए की जगह भी ए है, बी की जगह भी यहाँ पे ए है, और ये तीसरी भुजा भी ए है सी की जगह। क्लियर, अब आप नेक्स्ट स्टेप में आओ, इसमें वैल्यूज डालेंगे अब। ओके, तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ट्राइंगल ए बी सी का। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमने इसमें वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, काय की डालेंगे, एस की। सबसे पहले एस का पता होना चाहिए। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। ये जो स्मॉल एस है, ये स्मॉल एस है, या इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, स्मॉल एस। ठीक है, छोटा सा, ये है अर्ध परिमाप। क्या ये, अर्ध परिमाप। क्लियर, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप का मतलब पूरे परिमाप का आधा। पूरा परिमाप क्या होता है, कैपिटल एस, ये उसका आधा, वो है ये अर्ध परिमाप। क्लियर, अब इस अर्ध परिमाप को कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, इसको बाद में करेंगे हम। ओके, ये हम हटा देते हैं। अब देखो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, पूरे परिमाप का आधा। पूरा परिमाप कितना दे रखा है, फुल परिमाप कितना दे रखा है, एस
कैपिटल एस, बड़ा एस लिखोगे आप। इस किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शेप बना के, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, वो क्या होता है? भुजाओं का योग। उसको क्या बोलते हैं हम? परिमाप। क्लियर? अब इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? वैसे तो हम जनरली ए बी सी लिख लेते हैं, मान लेते हैं, पर यहाँ पे आपके पास दी हुई है त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी दे रखी है? कैपिटल एस कितना दे रखा है? ए प्लस ए, ये तीनों भुजा, और अर्ध परिमाप हो गया इसका आधा अपॉन 2, तो ये है 3a/2। ओके, और यहाँ पे देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इसमें क्या दे रखी है? ये कैपिटल एस, ये वाला क्या आएगा? तीनों भुजाएं a प्लस ए कितनी होती है? 3a। ठीक है, ये है परिमाप। a प्लस बी प्लस ए 3 है। क्लियर? लेकिन अर्ध परिमाप इसका आधा, आधा मतलब भाग 2, ये इसका ऐसे। अब आपको परिमाप और अर्ध परिमाप दोनों समझ आ गया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला लिख लो फिर से, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैसे बता दिया था। स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस माइनस ए इंटू स्मॉल एस माइनस बी, छोटा एस है ये, इंटू स्मॉल एस माइनस सी। क्लियर? अब स्मॉल एस कितना निकला आपके पास? ये 3a/2। क्लियर? दिस इज स्मॉल एस, 3a/2। ओके, इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं। एस की वैल्यू क्या आ गई? अर्ध परिमाप 3a/2, ये आ गया अर्ध परिमाप, इंटू ए है ये। ठीक है, अंदर भी एस की जगह, सिर्फ इस एस की जगह हम इसकी मान लिख रहे हैं 3/2, बाकी हम पूरा उतार रहे हैं। माइनस की जगह माइनस उतारेंगे, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट उतारेंगे। ओके, ये अगला, ये भी 3a/2 माइनस बी की जगह भी कितनी हमारे पास दी हुई? ए। ओके, और तीसरा ये वाला, इसकी जगह भी क्या आएगा? 3a/2 माइनस सी की जगह भी ए, सेम है। क्लियर? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है इसकी। ओके, यहाँ तक समझ आ चुका होगा आपको। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। पिछले स्टेप को देख के अगला स्टेप करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, 3a/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब 1। ठीक है, ये इसका एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना है? 2। तो इस 2 का हम टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, एलसीएम के बराबर आना चाहिए। 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, इसके बराबर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक को 3 ए से गुणा करो तो सेम रहेगा ना, 3a, माइनस ए को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a। क्लियर? अब अगला भी सेम है, 3a माइनस 2a अपॉन 2। ठीक है, और ये तीसरा भी सेम है। ओके, तो हम इसको भी यहाँ सेम ही लिख लेंगे, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देना इसको। 3a इंटू 3a माइनस 2a अपॉन, एक ही लाइन में लिख लेना आप, इंटू 3a माइनस 2a अपॉन 2। फिर से ये आ गया। क्लियर? क्योंकि इक्वल है तीनों। समझ गए? अब देखो आगे क्या आएगा। पिछला स्टेप तो हमको रखना पड़ेगा, तभी तो समझ आएगा आपको आगे। ये देखो 3a/2, 3a माइनस 2a, कितने a बच गए? एक a, और यहाँ भी 3a माइनस 2a, कितने a बच गए? एक a अपॉन 2 उतार दिया। ऐसे ही 3a माइनस 2a अपॉन 2, तो ये आ गया 3a माइनस 2a,
बटा 2, ये भी उतार दिया। क्लियर। अब यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये वर्गमूल का निशान, ये 3a/2, आगे ये जो a है ये भी इसके साथ ऊपर वाले a भी आपस में गुणा हो रहे और नीचे वाले ये 2 भी आपस में गुणा हो रहे। ठीक है, अब हमारे पास वर्गमूल है, हम गुणा नहीं करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे ताकि हम स्क्वायर रूट निकाल सके इसका। ठीक है, पेयर बना दिया। क्लियर। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, बराबर है वर्गमूल 3, इस पर तो वर्गमूल है, और जो ये अकेला है आप इस तरह से कर सकते हो इसको। ठीक है, जो ये पेयर है इसको जो है एक बार में a गुणा a, वर्गमूल है इसके अंदर तो ये एक बार बाहर आ जाता है, अगला भी a गुणा a एक बार बाहर आ जाता है, अपॉन ये 2 × 2, इस पे भी ये भी जोड़ा है, एक बार बाहर आ गया, इंटू अगला ही 2 × 2, ये भी एक बार बाहर आ गया, अंदर बचा √3 सिर्फ, जिस पर वर्गमूल है, जो जोड़े में नहीं है वो अंदर बच गया। ठीक है, a × a हो गया a² अपॉन 2 × 2 हो गया 4 √3। क्लियर। अब ये आ गया हमारे पास एरिया, यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसमें, वर्ग मात्रक या यूनिट स्क्वायर, वर्ग मात्रक, इसका मात्रक की घात 2 या यूनिट स्क्वायर, यूनिट की घात 2 ऊपर। ठीक है, इंग्लिश में लिखना हो तो ये एरिया आ गया। अब हमको क्या दे रखा है, 180, क्या दे रखा है, परिमाप। तो एरिया क्या है, पहले a² अपॉन 4 √3, ये एरिया आया, a² अपॉन 4 √3, दिस इज एरिया। आप लिख सकते हो एरिया ट्रायंगल ABC ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है ABC का क्षेत्रफल। √ कितना आया था, a² अपॉन 4 √3, a² अपॉन 4 √3। अब ये बोल रहा है कि जो परिमाप है कैपिटल S है वो 180 है, मतलब कैपिटल S क्या था, तीनों भुजाओं का योग, ये 180 है। ठीक है, मतलब a जमा a जमा a, कितने a हो गए, 3a, ये दे रखा है। ये 180 है, मतलब तीनों भुजाओं का योग वो कितना आ गया, 3a। 3a 180 है, 3a है 180, तो इसका मतलब a कितना आएगा, a को वहीं रखो, बराबर ले आओ, बराबर से परे 180 लिख लो, 3 इसके साथ गुणा हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, भाग, काट दो, कितने से कटेगा, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको काटो, 6 3 18 0, 6 के से 3 का टेबल पड़ा, 6 3 18, आगे 0 लगा दिया, भाग कर देना। ठीक है, 3a बराबर है 60, 3a बराबर है 180, तो a बराबर है, ये 3a नीचे आ गया 6 के, 6 के क्या आएगा, सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 180 भी सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखा है। क्लियर। ओके, तो अब आपको एरिया पता होना चाहिए कितना, a² अपॉन 4 √3, इसमें डालना है आपको, इसमें वैल्यू a² अपॉन 4 √3। एरिया ABC कितना था, a² अपॉन 4 √3। ओके, a² कितना है, a कितना है, 60, a की जगह लिखा हमने 60, अब इसकी जो पावर है वो हमने उतार दी, ओके, यहाँ पूरी सेम, अब बटा भी हमने उतार दिया, आगे √3 भी उतार दिया, कहीं बाहर से तो कुछ नहीं लाया हमने, ये पिछले स्टेप से करते हैं हम। ओके, अब इस 60 का मतलब क्या है, 60 स्क्वायर का मतलब क्या है, 60 की घात 2, 60 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, ये मतलब है, अपॉन 4 × √3। अब इसको काट दो। ओके, इसको काटने के लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। क्लियर। अब देखो 1 4 4, कितने से जाएगा, 15 से, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर,
15 और 6 कितने हुए 90। तो कितना है 15 छिके 90, ज़ीरो जुड़ गई साथ में। शॉर्टकट में करना हो मल्टीप्लाई, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दिया करो। 900√3 काय में दे रखा थे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बोला था हमको इसका एरिया जो हमारे पास दिया है, ये गिवन त्रिभुज जो दे रखी है यहाँ पे, इसका एरिया कितना आ गया, ये वाला ABC त्रिभुज का एरिया जो अभी हमने निकाला वो इसका एरिया आ गया। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।